नमस्कार भाई लोग। आज मैं आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या क्या होता है, मैं इसके विषय में आज आपको जानकारी दूंगा और वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको हर हाल में पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या और एक होता है सभाज्य संख्या। तो हम लोग आज इन्हीं सब के विषय में चर्चा करेंगे कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या होता क्या है। तो हम पहले आपको भाज्य संख्या बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। भाज्य संख्या, देखिए, ऐसी संख्या जो अपने और एक के सिवाय किसी दूसरे से कट जाए, मतलब अपने और एक से कटबा करे ओकरे साथ साथ दूसरे से भी कट जाए, वह कौन संख्या हो जाए? आपकी भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम आपसे पूछे, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, हम क्या कर रहा हूँ। ऐसी संख्या जो अपने और एक के सिवा दूसरे से कट जाए। अपनी भाषा में अगर आप परिभाषा बोले तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरे से कट जाए, जो दूसरे से कट जाए। लेकिन किताबी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो किताबी भाषा हम यह कहेंगे, अब बताइए करें, अब एक और अपने को छोड़कर दूसरे से कट जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका गुणनखंड जब भी होगा दो संख्या से अधिक होगा, क्योंकि अपने और एक तरह करी उसके साथ साथ तो दूसरे से कट जाए। तो किताबी भाषा इसकी परिभाषा यह निकली कि ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड सदैव दो हो, दो से गुणनखंड दो से अधिक हो, दो से अधिक हो। मतलब आपको ऐसा संख्या लेना है जो दो संख्याओं से अधिक संख्या से कट जाए, वही आपको क्या कहलाएगा भाई। देखिए, जैसे समझिए अच्छे से, अब से मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे अब अपनी भाषा समझिए, मैं कहा था कि ऐसी संख्या जो अपने और एक के सिवा दूसरे से कट जाए। अब बताइए, एक किसी से कटेगा? दो, यह भी नहीं कटेगा। तीन, यह कटे नहीं कटेगा। बताइए चार, देखिए चार अब दो से कट जाएगा। तो आपको ऐसा संख्या लेना जो दूसरे से कट जाए। तो इसलिए देखिए हो जाएगा चार, पांच हम नहीं लेंगे क्योंकि पांच उससे नहीं कटेगा। छह, सात नहीं लेंगे। आठ, नौ, नौ देखिए तीन से कट जाएगा। नौ, 10, 12, 14, 15, 16, 18, इस तरह ये सब क्या हो जाएंगी? आपकी भाज्य संख्या। अब इस पे प्रश्न कैसे बन सकता है? देखिए, एक तो आपसे पहले यही पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताइएगा? चार। और एक यह पूछेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछता है सबसे, देखिए हम क्या बोल रहा हूं, सबसे छोटी समभाज्य, मतलब सबसे छोटा भी हो और सम भी हो, तो उसका भी आंसर क्या बताएंगे? चार। सबसे छोटा भी है भाई और सम भी है, तो चार हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछे सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या होगा? आपका 9 होगा। कह दे दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या बताइएगा आप? 10। मेरे कहने मतलब कि अगर यह आप जान गए तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछेगा आप समझ जाएंगे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब अगर हमसे यह कह दे, फार्मूला तो पता है कि औसत बराबर कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब आपसे पेपर में पूछ दे प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब औसत फार्मूला पता बा, लेकिन 5टा के भाज्य संख्या तो पता रहना चाहिए भाई कि 5 भाज्य संख्या है क्या। देखिए जरा सभी कोशिश करिएगा। तो पहले आप 5 भाज्य संख्या पता करिए, 5 भाज्य संख्या है क्या आपका। देखिए, तो हम जैसे आपको कह दिया औसत, पहला 4, 6, 8, 9, 10, यही प्रथम 5 भाज्य संख्या हो गया। अब इसका औसत पूछेगा तो इसे 5 का भाग दे दीजिएगा। देखिए 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10, 10 कितना हो गया आपका? 20, 20, 9, 29, 29, 60 क्या हो जाएगा आपका? 37। इसी 5 से भाग देंगे आप तो जाएगा 5, 6, 30, बचेगा 2, और सॉरी 5, 7, 35, बचेगा कितना भाई आपका? 2, 20, 5, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो विश्वास है कि भाज्य संख्या आपको समझ में आया होगा। अब मैं बताने को शुरू करता हूं आपको अभाज्य संख्या। देखिए, एक जरा अभाज्य संख्या समझिए क्या होता है। अभाज्य संख्या, देखिए नाम से ही लग रहा है विलोम शब्द है। ई भाज्य का अभाज्य, नाम से लग रहा है एकदम जस्ट उल्टा मास्टर बात कर रहा है। देखा तब भाज्य में का कहत रहल कि जौन दूसरे से कट जाए। अभाज्य का हुई कि जौन दूसरे से न कटे। तब कैसे कटे भैया, मतलब अपने से कटे और एक से कटे। अपने से कटे और किससे कटे, एक से। वह का कहलाई आपका अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो अपने से कटे और किससे कटे, एक से। तो एकर मतलब देखा, अब का एकर अपनी भाषा परिभाषा का कब कोई पूछी, ऐसी संख्या जो अपने से कट जाए, अपने से कट जाए। अब किताबी भाषा का कहबा, जौन अपने से कटा एक से कटा, एक लेकर गुणनखंड सदैव दो हुई। मतलब ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड सदैव दो हो। मतलब आपको ऐसा संख्या लेना है जिनका गुण सदैव क्या दो। जैसे में देखिए 2 2 3 5 7 8 10 7 11 13 17 19 23 29, ये सब क्या हो जाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी ये सब। अब देखिए ये सब जितनी भी संख्या में लिखा हूं बोर्ड पे आपके सामने, यह सब या तो अपने से कटेंगे या तो एक से कटेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनका गुणनखंड सदैव कितने हो पाएंगे, दो हो पाएंगे, एक या तो खुद। तो यह इतनी आप याद रखिएगा कि यह कौन संख्या आपकी हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब आपसे देखिए पूछेगा, हम लोग गलती क्या करते एग्जाम में, अभाज्य संख्या पूछ रहा था हम लोग एक को लेते हैं, दो को नहीं लेते हैं। अच्छा आप यह समझिए एक को क्यों नहीं लेते हैं मास्टर। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड सदैव दो हो। अच्छा बताइए, अगर आप एक लेंगे तो उसका गुणनखंड तो एक ही हो पाएगा भाई, दो कहाँ हो पाएगा। लेकिन सब देखिए इनका इससे एक होगा, दो होगा, इसका भी एक होगा, तीन होगा, इसलिए एक को हम भाज्य संख्या नहीं लेते हैं। अब इसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है, कहते सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे, दो। कहते सबसे छोटी समभाज्य, अब देखिए सबसे छोटा भी और समभाज्य, तो भी क्या बताएंगे आप, दो। कहते सबसे छोटा विषम भाज्य, मतलब सबसे छोटा और विषम हो, तो क्या हो जाएगा आपका, तीन। और कहते दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 11। क्या हो जाएगी आपका 11, दो अंकों की सबसे छोटी। अब इसमें पूछ दे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताइए। अभी हम आपको इस पे सवाल कराएंगे। कहते प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। अब आपको जब संख्या पता है तो शुरू के 5 अभाज्य संख्या लेके जोड़ के 5 का भाग दे दीजिएगा भाई। आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, विश्वास है कि थोड़ा बाज आपको समझ में आया होगा। अब इस पे हम कुछ सवाल आपको करा देता हूं, चलिए आगे समझिए। आप नोट कर लीजिए, जरा आगे समझिए, देखिए इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब जरा मैं आगे आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब जरा देखिए आगे समझिए आप लोग भाई। देखिए जरा समझने का आप कोशिश करिए एकदम। देखिए अब क्या होता है, अभाज्य संख्या मुझसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आपसे पूछेगा ना कि 1 से 25 कितना अभाज्य संख्या, तो आप याद रखिएगा 9। 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25 और 1 से 200 तक 46। यह एग्जाम याद रखिएगा, हम लोग को पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 1 से 25 तक 9, 50 तक 15, 75 तक 21, 100 तक 25 और 200 तक क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 46। अब एक बात और समझिए। अब देखिए जानवर हम लोग का बाप है। आप यह रट के जाते हैं ग्रुप डी के पेपर, अगर आपसे ऐसे पूछ दे, देखिए जो अभाज्य संख्या हम लिखे थे हम लोग 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब जो अभाज्य संख्या लिखे थे, आप यह देख रहे होंगे
केवल इसमें दो ही एक सम अभाज्य आ रहा है, बकिया जितना सब अभाज्य संख्या सबका विषम। एकर मतलब ये भाव कि केवल एक अभाज्य सम हुई और बकिया सब विषम। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि 1 से 25 तक कितना अभाज्य सम विषम की अगर बात नहीं करता है तो आप यही सब बता दीजिएगा। अगर आपसे कह दे 1 से 25 तक कितना विषम अभाज्य होगा, क्या होगा? विषम अभाज्य। अगर विषम अभाज्य की बात करेगा तो आप क्या करिएगा ना, जो मैं लिखा हूं इसमें एक कम बताइएगा, क्योंकि हम सम नहीं लेंगे ना, अब हम विषम अभाज्य लेंगे। तो विषम भाज्य क्या है? 1 से 25 तक 8 बताइएगा, 1 से 50 तक 14, 1 से 75 तक 20, 1 से 25 तक 24 और 200 तक क्या हो जाएगा? 45 विषम भाज्य। अगर भाई इसी में कह दे सम भाज्य बताइए, क्या बताइए? सम भाज्य। देखिए अगर आपसे कहता है सम भाज्य की बात अब करता है तो आपसे याद रखिएगा कि 1 से 25 तक सम भाज्य कितना हुई। तो भैया कहीं तक देखा तो बस एक का ना सम भाज्य आपके मिला था, चाहे 25 तक पूछा, चाहे 50 से, चाहे तोरे घरे तक पूछा, कहीं कि तोरे घरे तक कितना भाज्य संख्या हुई भैया, तो अब वो भैया याद रखा भैया इक्का हुई, वह 2। तो अब सम भाज्य कहीं चाहे कहीं भी पूछी इक्का तू बताया भैया लोगन, इतना समझ में आल। अब एक पर भी कैसे सवाल बनी जरा योग लोगन समझा। देखा इस पे प्रश्न किससे बनेगा, जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इस पे कैसे से प्रश्न बने, जरा आप समझने का प्रयास करिए कैसे प्रश्न बनेंगे। देखिए अब अगर आपसे यह कह दे, चलिए अगर देखिए क्वेश्चन दे आपसे 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। आपसे कह दे 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। अब आपसे यह पूछ रहा है, तो अगर आपको यह याद है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो तुरंत क्या बोल देंगे 1 से 50 तक कितना होता है भैया, इसका आंसर आ जाएगा कितना है 15। तुरंत इसका आंसर आप क्या मार देंगे 15। लेकिन इसी में जब कभी ऐसे कह देगा तो थोड़ा सा यह आंसर हो गया। अब देखिए अब कभी हम कह दे कि 1 से लेके 40 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, 1 से लेके 40 तक। तो अब कहेंगे मास्टर तू तो हमें बतेला ना भाई 1 से 40 तक, तो ये दिमाग में सेट करा ना कि जब अगर 40 तक पूछा था तो ये देखा कि आस पास कहाँ तक का मान तुके पता है, तो बतावा 40 का तो तुके आसपास ये 50 हुई। अब बतावा हम आपसे पूछा थी 1 से 40 तक कितना अभाज्य संख्या हुई, लेकिन भैया आपके पता बा कि 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या 15। अब 1 से 50 तक 15 हम पूछा थी 1 से 40 के बीच में, तो अगर यहाँ तक 15 है, अगर ये पता चले कि एकरे बीच में कट है तो 15 में सही इतना घटा देबा तो एकरे बीच में निकल जाई। तो पहले यही पता करा कि 40 और 50 के बीच में कट अभाज्य हुई, तब दिमाग लगाया, देखा 41 तो क्या भाज्य मिली 42 से कट जाई, 43 मिल जाई न कटी कोनो से, 44 कट जाई, 45 कट जाई, 46 कट जाई, 47 न कटी भैया कोनो से, 48 कट जाए, 49 कट जाए। तो तोके कट भेटाल भैया 50 से 40 बीच में कब 3 ठे कट 3 ठे। तो जब तोके पता कि 40 से 50 बीच में 3 ठे हो, यहाँ तक पूरा 15 ठे हो और यहाँ 3 ठे हो, तो 15 में से अगर 3 निकाल देबा इधर कट बची हो 12, एक ही आंसर हो जाइए अभाज्य संख्या। समझ में आवा था। एक बात और समझा देखा, नोट कर लिया भैया। चला आगे देखा, अगर अब एक ऐसे आपसे कह दे भैया 25 से 50 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। कह दे 25 से 50 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो अब जरा इस बात को समझिए, तो हम आपको बताया हूं, देखिए अगर ऐसे कहें तो बस 25 50 पकड़ ले है, तो बस यही में से के घटा दे आंसर आ जाएगी। जब 20 से पूछी तब 15 में सीधा 9 घटा दिया भैया, आपका का जे भैया आंसर। देखा अगर 15 से 9 कितना है 6,
यह कर आंसर हो 25 और 50 कितना भाज्य संख्या हो जाएंगी 6। समझ में आया? अब इस पे कुछ प्रश्न और समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मेरा प्रयास है कि एक ही बार पढ़िए, दिमाग में कुछ छप जाए। एक ही बार में तो आएगा नहीं पूरा, लेकिन कुछ तैयार हो जाए पहले। अब देखिए, अब कभी हम लोगों से पेपर में क्वेश्चन यह पूछता है कि एक है, पहला ऑप्शन दिया भाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन आपको दिया अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन है भैया दोनों, और एक ऑप्शन दिया आपका दोनों नहीं। ये अब कह रहा है कि एक क्या है। अब ऑप्शन दे रहा है भाज्य, अभाज्य, दोनों और दोनों नहीं। तो जरा इससे भी देखिए समझने की कोशिश करिए। अब हम आपको बताए, देखा जो भाज्य संख्या शुरू था आपका 4 से था, अभाज्य संख्या कहां से शुरू था आपका 2 से। तो बताइए एक न तो भाज्य में आओ तो न तो अभाज्य में, इसका मतलब एक दोनों नहीं है, न तो भाज्य न तो अभाज्य। इसका यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आया? चलिए अब आगे एक सवाल और देखिए जरा। इस सब सवाल में अच्छे अच्छे आपको बता दूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक देखिए पेपर पूछा हुआ सवाल है, पूछा था 2 अंकों की लघुत्तम, 2 अंकों की लघुत्तम और महत्तम, 2 अंकों की लघुत्तम और महत्तम अभाज्य संख्या का। देखिए हम तो आपसे योगफल पूछ रहे हैं, लेकिन पेपर में योगफल, अंतर, गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है भैया। अब बात आई पहले देखिए 2 अंकों की लघुत्तम संख्या, क्या कर रहा हूं लघुत्तम। लघुत्तम मतलब होता है लघु मतलब छोटा, मतलब पहले ये पता करा कि 2 अंकों की लघुत्तम संख्या होगी क्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या हम क्या बताए थे आपको 11, क्या बताए थे 11। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 11। और एक होता है भैया महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी। तो पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको 99 हुई, लेकिन 99 कट जाई तो 11 है, फिर 98 वो कट जाई तो आई तो हर 97, का भैया 97। तो अगर आपसे कहता है योगफल बतावा तो के जोड़ देबा तो 108 आ जाई, अंतर कही तो घटा दे है, गुणा कही तो गुणा कही दे भैया, जवन पूछी तो हम कही दे भैया। अब देखा, अब आगे सवाल समझा। ये सब सवाल हमें अच्छा बताओ, आप स्क्रीन शॉट मार के नोट करते चले जाइएगा। चलिए आगे जरा प्रश्न देखिए। चलिए अब एक प्रश्न आपको ऐसे मिलता है, देखिए पहले आप समझिए। हम कह दे 2 3 5 ये सब है, अगर इनका इस देखिए सब अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है। अगर इनका आप लॉ निकालते हैं, देखिए इनका लॉ 2 तिहाई 6 6 पचे 30, इनका लॉ 30 होगा और इनका मौस क्या होगा भैया 1। तो यह याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का लॉ सदैव उनके गुणनफल के बराबर होता है और मौस सदैव क्या होता है 1। ये बात को नोट कर लीजिएगा, अभाज्य संख्या का लॉस उनके गुणनफल के बराबर होता है तथा मौस सदैव क्या होता है आपका भाई 1 होता है। अब इस पे देखिए कैसे प्रश्न बनता है पेपर में आप लोग के। देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं सब कहीं कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया था, कह दिया था ऐसे, यदि 2 अभाज्य संख्या a और b है, a और b है, तो देखिए अब अगर कह दे उनका लॉस होगा। अब ऑप्शन आपको पहला दे, ऑप्शन 0 1 ab और ऑप्शन दे a बाई बी, यह और या तो कह दे उनका मौस होगा, ऑप्शन दे 0 1 ab और a बाई बी। देखा तो हम आपको क्या समझाएं,
कि अभाज्य संख्या का लसाअ उनके गुणनफल के बराबर होता है और म स सदैव क्या होता है 1। तो अब देखिए, अब हम इसका अब दो अभाज्य संख्या ए और बी, दो ही नहीं चाहे जितना अभाज्य संख्या दे ई मत समझा दो पे केवल, चाहे जठ अभाज्य संख्या दी उनकर लसाअ सदैव उनके गुणनफल के बराबर, तो एक आंसर ई हो जाई। और म स कही तम का बताइली सदैव 1। समझ आल भैया। अब जरा आगे समझा, एक नोट कैला और एक और बचल ओके समझ जा। एक हेडिंग बचल हमने का स्वाभाज्य संख्या। देखा समय तो लगा होगा लेकिन विश्वास से थोड़ा तैयार भी हुआ होगा। चलिए, अब एक हुआ सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या इसमें आप ऐसा समझिएगा ना, आप ऐसे हम लोग को पेपर के ऐसे पूछेगा, आप लोग पूछेगा निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ऐसे कौन सा सअभाज्य संख्या। अब ऑप्शन पहला दे 3 5 का दे 18 और 18 20 और कर दे भाई 20 15, यहाँ मान लीजिए कुछ भी हम लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप कर दे भैया 21 और 15 नहीं मान लीजिए 14 कर दूं या 13 कर दूं, गलत हो जाएगा यह। मानिए देखा सअभाज्य संख्या को ऐसा जोड़ा उसमें छाटना पड़ेगा कि जिनका म स सदैव 1 हो, जिनका म स सदैव 1 होगा वही क्या हो जाएंगे आपके सअभाज्य संख्या। तो देखिए इन्हीं का म स सदैव क्या होगा 1, इसलिए सअभाज्य संख्या है। इनका म स 2 हो जाएगा इसलिए सअभाज्य संख्या नहीं है। इसका म स 5 हो जाएगा इसलिए नहीं है। इसका म स 3 हो जाएगा इसलिए नहीं। सअभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिनका म स सदैव क्या हो 1। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।